राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी वाराणसी जो कि 29/12/2021 को आयोजित की जा रही है। आइए इसमें दिखाएं कि बच्चों ने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो कि यहाँ से 10 बच्चे जो जनपद स्तर से चुनकर राज्य स्तर पर जाएंगे कंपटीशन के लिए। आइए उन बच्चों का देखें हम लोग। मेरा नाम आरिफ अंसारी है। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय नियार। मैंने एक गन बनाया है। इससे मैं अपनी सुरक्षा करता हूँ, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो वहाँ पर जानवरों से खतरा रहता है, तो उनको मारेंगे डरवाएंगे। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, तो उनको भी तकलीफ नहीं होगी, हमको भी तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा तेज नहीं लगेगा। तो कैसे चलती है गन बताइए। ये चलती है, रबड़ इसमें लगा है और इसमें ये लकड़ी लगा है जो बीच में से इसे इसमें है, और इसमें जब चलाएंगे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर जाके लकड़ी यहाँ तक पूरे चली जाएगी, तो इसमें गोली भरे रहेंगे तो आगे गोली निकल जाएगी। हाँ, इसे काफी तेज है। तो कैसे आपने सीखा इसको बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कौन सिखाया आपको इसके बारे में? कोई सिखाया है, अपने से बनाया हो? अपने से बनाया। कहीं से सीखे इसको कि खुद बना लिए ऐसे ही? नहीं, सीखे तो कहाँ, यूट्यूब के जरिए? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मगर एक थोड़ा बहुत देखे अपने से और अपना दिमाग लगाया। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम है मनीष पाल। मेरे विद्यालय निहार चोलापुर उड़ार से मैं ये जो बनाए हैं ना सर, उसको सौर ऊर्जा से चार्ज होकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, चलने लगेगा। तो बताइए सूरज से कैसे ये चार्ज होता है? ये ब्लेड के जरिए है, सूर्य को प्रकाश खींचता है, अपने बैटरी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर ये पंखा चलता है? हाँ, पंखा चलता है। तो ये आपको कहाँ से आया, ये कैसे सीखे कि ब्लेड के जरिए भी सूरज की गर्मी मिल सकती है? ये मेरे घर में भाई लोग चलाते थे ना। अच्छा। तो मेरे को बताए भी। अच्छा कि ऐसा करना है। हाँ, ऐसे करना है। चलिए, बहुत ही अच्छा है। तो कितने देर तक ये पंखा चल सकता है इससे आधा घंटा तक चल अच्छा, आधा घंटा। चलिए, आप इस पे और अच्छे से काम कीजिए, एक बड़ा सा बनाइए कि बड़े पंखे चले ना। ठीक है सर। थैंक यू। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम? सर, मेरा नाम रोशन पटेल है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सराया से हूँ। क्या बनाया, आपका प्रोजेक्ट क्या है? सर, यह हेलीकॉप्टर है। यह हवा में मतलब उड़ेगा। अच्छा, उड़ता है? यह सर उड़ नहीं रहा है, मतलब इसमें बैटरी का मतलब पावर कम है। अच्छा, और इसको अगर पावर ज़्यादा देंगे तो यह उड़ेगा। अच्छा। अभी उड़ने की स्थिति में था, मैं लग रहा है लेट आया हूँ। हाँ। तो कैसे उड़ता है, रिमोट से उड़ता है या डायरेक्ट? सर, डायरेक्ट। अच्छा, अपने से उड़ता है। यस सर। अच्छा, और कोई प्रोजेक्ट है आपका? यस सर, यह बंदूक है। क्या है? बंदूक है। अच्छा, ये भी इन्हीं की तरह बंदूक आपने भी बनाई है? ये कैसे काम करता है? इसको सर ऐसे खींचेंगे। हाँ। तो यह सर इसमें सर गोली निकलेगा दो। अच्छा, समझ गए। चलिए, बहुत सही। मेरा नाम सत्यम यादव। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक धौरारा। अच्छा, बताइए प्रोजेक्ट के बारे में अपना, क्या आपने बनाया है? असीमित ऊर्जा में सोलर पैनल के लाभ। अच्छा। तो जब धूप निकलती है तो हम लोग सोलर पैनल किसी घर लगता है। हाँ। तो उससे बैटरी चार्ज करेंगे। उसके बाद पंप स्टार्ट करेंगे तो ज़मीन के नीचे से पानी निकलेगा तो टैंक भरेगी। उसके बाद हम लोग पानी के टैंक से हम लोग खेत सिंचाई कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं पानी। मतलब और सौर ऊर्जा का आपने पूरा बताया। यस सर। ये वाला मॉडल किसका है? और जिस दिन जैसे कि इस मौसम में अगर धूप नहीं निकले तो हम लोग ये बनाया हुआ मनुष्य द्वारा बनाया हुआ यंत्र का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कैसे चलेगा ये? हम लोग ये पहले चार्ज करेंगे, बैटरी जनरेटर है ये। चार्ज करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही यूज कर लेंगे। और ये वर्षा के समय पानी वेस्ट होता है तो रेन हार्वेस्टिंग वाला आपने लगाया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा ज़मीन के नीचे पानी जाएगा। इसी को रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं ना। रेन को हार्वेस्ट करना मतलब रेन को बचा के पानी को रखना। यस सर। बहुत अच्छा। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय गोसाईपुर मुहाव है। मैंने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का मॉडल बनाया है, जिसमें है सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा जल ऊर्जा। अच्छा, तीन तरह के आपने डाले? यस सर, हमने 3 तरह के डाले हैं बस। सौर ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पवन ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। गति कहाँ से मिलेगी इसको? गति जब सर ऐसे जगह लगते हैं जहाँ हवा की गति तेज रहती है, हवा से गति। और सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे सर
ये सौर ऊर्जा है, इसे विद्युत ऊर्जा में बदल कर पत्ती। और तीसरा है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा जैसे नदियों पर बांध बनाकर जब ऊपर से पानी गिराया जाता है टरबाइनों पर, तो उनकी पत्तियां घूमती है, तो उनमें जो जनित्र लगा हो रहता है उससे विद्युत उत्पन्न होता है। Good morning sir, my name is Sakshi Patel. I read in class 7. My school name is UPS Bhawanipur. I live in Dhanapur. ये जल का विद्युत अपघटन है। जैसे जल दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इसमें दो रॉड हैं, इलेक्ट्रोस रॉड। एक रॉड में ऑक्सीजन गैस हो रहा है और एक रॉड में हाइड्रोजन गैस। ये देख रहे हैं, बुलबुले दिख रहे हैं। यस सर। और सर ये ह्यूमन आई है। इसमें उत्तल लेंस लगा है। आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें उल्टा दिखेगा। किधर से देखना है? इधर से। कोई चीज़ देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा। सर दूर से। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। हाँ। देखिए इसमें जो है देखेंगे थोड़ा सा लाइट होती है। अच्छा, लाइट होती है, समझ गया। ये रेटिना का काम करता है। और सर जो गंदे जल में जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं उसको जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम लेजर बीम की सहायता से देख सकते हैं। तो लेजर बीम इसमें है सही वाली, असली वाली? यस सर है। सर ये लेजर बीम को जब इस ड्रॉपलेट पे प्रोजेक्ट करेंगे तो जो है डार्क रूम में अगर करें इसको तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब दिखेंगे। अच्छे दिखेंगे। हाँ सर, ये रहा सर उसका वीडियो है, ऐसे देख सकते हैं। और सर ये प्रकाश का परावर्तन है। अच्छा, तो परावर्तन में क्या होता है? सर जब हम लेजर बीम को इस शीशे पे डालेंगे तो इसमें सर लाइट की पाथ दिखाई देगी। मेरा नाम अनु भारद्वाज है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। क्या बनाया है आपने? सौर्य मंडल। बताइए इसके बारे में। ये जैसे कि सूर्य जो होता है उसके मतलब कि जो मंडल होते हैं उसके 8 मंडल हैं। सौर्य मंडल उसके जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे। मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। स्कूल का नाम? कंपोजिट विद्यालय बनकट चौबेपुर। अच्छा, बताइए प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है आपका? ये हमारा प्रोजेक्ट है उत्सर्जन तंत्र का। इसका कार्य है हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तंत्र द्वारा परिसंचरण तंत्र द्वारा शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। कैसे होता है? सर ये अशुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, या अशुद्ध रक्त है सर। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम UPS टिकरी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड है। ये बल्ब का निगेटिव सिरा हमने बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ दिया है, और ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये बल्ब का पॉजिटिव सिरा। अगर हम इन दोनों को टच कराएं तो ये ग्लो करने लगेगा। अच्छा। इसी तरह कर रहा है? हाँ, ऐसे ही ये क्वेश्चन है और ये हमने आंसर लिखे हैं, और क्वेश्चन से आंसर को वायर से जोड़ दिया है। अगर हम मिसाइल मैन के नाम से किने जाना जाता है। अगर हम सही क्वेश्चन पे इसे लगाएं तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। बहुत अच्छा, वेरी। वैसे ही सब क्वेश्चन का है। शून्य का आविष्कार किसने किया? जिस पे जो सही आंसर होगा उस पे ग्लो करने लगेगा और किसी पे नहीं करेगा। My name is Aditi Anand. I study in class 8. My school name is UPS सूजाबाद। बताइए। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जिसमें इन्होंने परमाणु के बारे में बताया है। एक लीफ गोल्ड को के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक रेडिएशन जाती है, और जो रेडिएशन है वो पार हो जाती है, लेकिन यहाँ से रेडिएशन पार नहीं हो पाती, वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे नाभिक है। अच्छा, किस तरह की पत्ती ली थी इन्होंने? गोल्ड की ली। गोल्ड की। क्यों वापस लौट आया? क्योंकि यहाँ पे एक ठोस पदार्थ है नाभिक, उसकी वजह से यहाँ पे एक ठोस पदार्थ है नाभिक, जिसकी वजह से वो वापस आ पाया, उसको पार नहीं कर पाया। बहुत अच्छा। सर मेरा नाम रानेश शर्मा है, मैं UPS सूजाबाद में पढ़ता हूँ। बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है आपका? सर इसमें मैंने ये बताया कि सर जो हवा होती है उसमें वेट होता है। इसमें ज़्यादा हवा है इसलिए ये ज़्यादा नीचे, इसमें कम है ये ऊपर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हवा है, ये वॉल्यूम भी ज़्यादा घेर रहा है, क्योंकि हवा ने ना इसको और बड़ा कर दिया है और इसमें वेट भी भर दिया है, तो इसलिए ये नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया।
मेरा नाम प्रियांशु प्रजापति है। मेरा क्लास नाथपुर पिंडरा है और ये सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और सर ये कोरोना संक्रमण जैसे कैसे कोरोना अंदर एंट्री करता है। अच्छा, ये कोरोना का आपने वो फिगर बनाया, कोरोना का वायरस का। यस। ठीक, और बताइए। और सर ये कोरोना वायरस है और ये वैक्सीन कोशील्ड और कोवैक्सीन होता है। और सर ये कोई हेल्दी पर्सन अगर कोवैक्सीन अगर ले लिया है तो वो स्वस्थ रहेगा, अगर नहीं लिया है तो वो बीमार पड़ जाएगा। और सर ये पादप कोशिका वो जंतु कोशिका है। माय नेम इज आयुष सेठ। मैं स्कूल से आया हूँ कंपोजिट विद्यालय मंगारी बाजार वाराणसी। क्या प्रोजेक्ट है आपका? वाटर साइकिल। अच्छा, कैसे काम कर रहा है आपका, बताइए। वाटर साइकिल जैसे सूर्य का किरण पानी पड़ रहा है, उससे सर भाप बन रहा है, भाप से सर वो बादल बन रहा है, बादल दो टकरा के और सर जी फिर पानी बह रहा है, फिर इसी को कहते हैं सर वाटर साइकिल। सर मेरा नाम आयुषी पटेल है। मैं कंपोजिट स्कूल डडोरपुर से हूँ और मैंने प्रोजेक्ट बनाया है सर ये रोपवे है। सर जैसे दुर्गम स्थानों पर पहाड़ों पर सर रास्ता बनाना सर कठिन हो जाता है, तो इसकी वजह से ही सब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका प्रयोग होता है। कैसे काम करता है ये सर? थोड़ा सपोर्ट ये सर ना थोड़ा डैमेज हो गई है। मेरा नाम अमृता सिंह है। मैं कंपोजिट विद्यालय डडोरपुर में पढ़ती हूँ। बताइए प्रोजेक्ट के बारे में अपने। ये प्रोजेक्ट पंखे की सहायता से चल रही है। अच्छा, कैसे काम कर रहा है? सर ये बैटरी की सहायता से चल रही है। मेरा नाम सोनू पटेल है। स्कूल का नाम यूपीएस भाई। क्या प्रोजेक्ट है, बताइए आपका क्या बना है? ये जल संरक्षण है। जब बादलों से पानी ज़मीन पर गिरता है, जब छत पे गिरता है तो हम पाइप की सहायता से इस पानी को ज़मीन के अंदर भेजते हैं, ताकि जो पानी खर्च हो रहा है फिर से ज़मीन में जाकर जल की कभी कमी ना हो। ये आपने क्या बनाया और इसपे? ये सोलर सेल है। जब सूर्य की ऊर्जा सोलर सेल पर पड़ती है तो सोलर सेल सीधे उस सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसकी सहायता से हम रोड के बल्ब को बार सकते हैं, वो भी मुफ्त में। ये जेसीबी भी आपकी है? नहीं, ये जेसीबी मेरी नहीं है। सर मेरा नाम सौरभ यादव है। उच्च प्राथमिक विद्यालय झंझोर से आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यह हाइड्रोलिक पुल है। कैसे काम करता है? सर इसको खोलेंगे तो इस पर से जहाज जाएगी। अच्छा, खोलिए। सर मतलब काम नहीं कर रहे। अच्छा। इसको खोलेंगे फिर इस पर से जहाज जाएगा। ठीक। उसके बाद मेरा नाम प्रिंसेस सिंह है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं कंपोजिट विद्यालय कालिका धाम से आई हूँ। मैं आपको श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारा श्वसन तंत्र है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे इस नली द्वारा फेफड़ों में जाते हैं। जब फेफड़ा ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं और इसी नली द्वारा कार्बन डाइहाइड्रोजन जो है। फुला के दिखा दीजिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कीजिए, बहुत ही अच्छा। इसके बारे में बताइए। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। ये जो हमारा धमनियाँ हैं और ये वृक्क है। ये जो लाल कलर का धमनियाँ है इसमें शुद्ध रक्त होता है और जो ये वाला है इसमें थोड़ा दूषित रक्त होता है, इसलिए पूरा रेड नहीं है। इसमें जो दूषित रक्त होता है ये इसमें वृक्क में भेजता है, तो ये वृक्क हमारा रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, छानने का। जो हमारा यूरिया होता है तो ये इस मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर ये मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम है श्रीमान जी। मेरा नाम मनीषा राजभर है। मैं बनाया आपने बेटा? सौरमंडल। हाँ, बताइए इसके बारे में। ग्रह 8 होते हैं। सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण है। और ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है और शुक्र
शुक्र 225 दिन लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में और बुध 88 दिन। मेरा नाम दीपा विश्वकर्मा, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठट्ठरा सेवापुरी वाराणसी से आई हूँ। मैं फोटोसिंथेसिस मॉडल के बारे में बताने जा रही हूँ कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, खनिज लवण और जल चाहिए, जो कि अपने हरे पत्तों में वह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस, वो गैस के रूप में जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन गैस होता है, जो हमारे सांस लेने के लिए सहायक होता है। और ये भी मॉडल आपका है? सर मेरा नाम आर्यन कुमार पटेल है और मैं कंपोजिट विद्यालय करदना सेवापुरी वाराणसी का और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। सर जो है मेरा प्रोजेक्ट है ड्रिप इरिगेशन वर्किंग मॉडल। तो सर इससे मतलब जो वेस्ट पानी होता है, मतलब पानी वेस्ट होता है सिंचाई में ना सर, तो इससे बूंद बूंद से सिंचाई होती है, इससे वाटर बचाने के कार्य में आते हैं। जल को मेरा नाम मानवेंद्र कुमार यादव है, मैं कंपोजिट विद्यालय दिल्ली विनायक सेवापुरी वाराणसी से आया हूँ। क्या बनाया आपने, बताइए। वाष्पन और संघनन का एक वो है। ये वाष्पन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब गर्म होकर जब वाष्प में बदलता है पानी, उस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण जब वो द्रव में फिर वाष्प के बाद जब द्रव में बदलता है तो द्रव के बाद वो पुनः पानी की अवस्था में आ जाता है। इसके साथ ही साथ वह पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस पूरी क्रिया को जल चक्र कहते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। द्वितीय I बराबर R, जितने का आपतित किरण होगा उतने का परावर्तित किरण भी होगा। जैसे और आप देखेंगे तो आप तीनों एक ही तल में पाया गया होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। अब उसके बाद परावर्तन का अर्थ, जब प्रकाश की किरण जब किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस घटना को परावर्तन कहते हैं। अम्ल वर्षा का अर्थ, वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसमें जल सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 अधिक हो, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा साल में एक बार, प्रथम बार जब होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का चक्र, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, SO2 कुछ घंटों बाद SO2 प्लस जल वाष्प के साथ कुछ सेकंड में बादल में बदल जाता है और जब तब फिर बारिश होती है, उस बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव, पत्थर व संगमरमर से बने पत्थरों को क्षरण करते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल पीला हो रहा है। दूसरा, मृदा जल स्रोतों व जंगलों तथा मानव के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बस, धन्यवाद। हेलो, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता कंपोजिट स्कूल दिल्ली विनायक सेवापुरी वाराणसी में एज ए साइंस टीचर काम कर रहा हूं और आज मैं अपनी बच्ची के साथ इस जनपद स्तरीय विज्ञान एग्जीबिशन में आया हूं और ये पूरा आप यहां पे देख रहे होंगे, ये चाहे वाष्पन एवं संघनन का मॉडल हो, चाहे यह स्कैटरी सिस्टम का मॉडल हो, चाहे एसिड रेन का मॉडल हो, चाहे ये परावर्तन का मॉडल हो, और ये सभी मैं अपनी क्लास में ना अपने बच्चों को पूरी मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग के माध्यम से ही क्या करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को पूरी मैपिंग की किताब, माने कापी, ये कापी है ना, ऐसे ही मेरे क्लास 6, 7, 8 तक सारे बच्चे मैपिंग की कापी बनाए हुए हैं। तो इसे ये होता है कि बच्चे कम से कम समय में माने आसानी से वो उस कॉन्सेप्ट को समझ लेती हैं और आसानी से अपने साथियों में को भी पीयर रूप में समझा सकती हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयास है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये परावर्तन को मैंने परावर्तन मैपिंग के रूप में किया हूँ। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैं आपको एक मैपिंग मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पार्श्व परिवर्तन। अब आप ये देखिए कि आसानी से इसको हम एक्टिव मॉडल भी बना सकते हैं। अब जैसे पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, ये समतल दर्पण में भी होता है और समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखने की घटना होती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जैसे रेड लिखा है ना, तो ये रेड आपको यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, तो इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। लेकिन हमारे अंग्रेजी अक्षर जो 26 अक्षर है ना, उसमें 11 अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन की घटना नहीं पाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि या ऐसे भी आप देख सकते हैं।
ये देखिए ये है ना, थोड़ा पीछे कर लीजिए। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऐसे ही 11 अक्षर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने मैंने सारे विज्ञान कॉन्सेप्ट को मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक देखिए एक और भी तरीका है, जैसे ये पूरी मैंने कॉन्सेप्ट कैलेंडर बना रखा है, क्लास 1 से 8 तक एक मॉडल है, एक सैंपल है। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि केवल एज ए टीचर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं अपने बच्चों के बीच में भी शेयर कर रहा हूँ और मेरे बच्चे इसको बनाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं कि साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने में। थैंक यू। आपका सर प्रयास काफ़ी सराहनीय है। आपको सर फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा। आपका बच्चा एक सेलेक्ट हुआ है प्रदेश स्तर के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई सर।